পাকিস্তান এক ভিখারি দেশ। তলানিতে ঠেকে যাওয়া অর্থনীতি, বিপুল ঋণের বোঝা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি সহ বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত। আর তাদের এই কাঙাল অবস্থা বিভিন্ন সময় প্রমাণিত। ফের একবার ধরা পড়ল পাকিস্তানের বেহাল অর্থনীতির অবস্থা। পরিস্থিতি এমনই যে পুলিশ কর্মীদের বেতন পর্যন্ত দিতে পারছে না আমেরিকা। খাইবার পাখতুনখোয়া ট্যুরিজম পুলিশের এক কর্মকর্তার 6 মাস ধরে বেতন না পাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তারপরেই দেশ জুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে ট্যুরিজম পুলিশ। পাকিস্তান জুড়ে ব্যাপকভাবে শেয়ার হওয়া এই আবেগঘন ক্লিপটি জনসাধারণের ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে এবং দেশের ব্যস্ততম পর্যটন স্থানগুলির সুরক্ষার দাবিপ্রাপ্ত বিশেষায়িত ইউনিটের পরিচালনার ক্ষেত্রে খাইবার পাখতুনখোয়া সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ভিডিওটিতে ওই পুলিশ আধিকারিক সুয়াদ অ্যাবোটাবাদ, নারান, কাঘান, কালাম, চিত্রাল এবং অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন অঞ্চলে নিয়োজিত কর্মীদের তীব্র আর্থিক এবং মানসিক চাপের কথা বলেছেন। তিনি বলছেন, 6 মাস ধরে আমাদের বেতন এবং চাকরির বর্ধিতাংশ স্থগিত রয়েছে। আমরা ক্রমাগত চাপ এবং অপমানের শিকার। আমি সেবা প্রদান করে যাচ্ছি, তবুও পানীয় জলের মতো মৌলিক চাহিদাও সরবরাহ করা হচ্ছে না। চলুন শুনে নেওয়া যাক সেই বক্তব্য। ট্যুরিজম পুলিশ কর্মীর কথা শুনুন। पानी देता है ना कुछ है यहाँ बंदा ज़ात भी नहीं है, क्योंकि ये जगह भी इस तरह महसूस जगह है कि यहाँ से कैलाश वैली, रुम्बुर और बिरीर सारे इसी जगह में आते हैं, इसी पॉइंट में आते हैं। तो अफसर बाला की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम रिश्तेदारों के थाने भी सुन के थक गए, घर वालों के सामने भी हम शर्मिंदा हो गए कि हर एक पूछ रहा है कि आपका तनख्वाह होगा, आपके मसला का क्या हाल होगा। শুনলেন তো কি অবস্থা, কিভাবে নিজেদের খারাপ অবস্থার কথা জানাচ্ছেন ওই ট্যুরিজম পুলিশ কর্মী। আর এই ভিডিও আরও একবার প্রমাণ করে দিল ঠিক কতটা খারাপ অবস্থা পাকিস্তানের অর্থনীতির, কতটা কাঙাল অবস্থা রয়েছে বেঈমান পাকিস্তানের। দেখুন ছবি আরো। अफसर बाला, आपकी खिदमत में एक बात इस तरह अर्ज़ करते हैं, काफ़ी अरसा हो गया, 6 महीने गुजर गए, ना हमारी तनख्वाह की फ़िक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फ़िक्र नोटिफिकेशन हुई है, ना दफ्तर की तरफ से कोई हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप लोगों का काम ये हो रहा है, ये प्रोसेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बीओडी मीटिंग कब होगा? ये बीओडी मीटिंग 7-8 महीने हो गए। बीओडी मीटिंग बुलाने का तो डीजी का काम है, डायरेक्टर का काम है, उसके वो नीचे जो है डिप्टी कमांडेंट का काम है, वो जाके पर्सनली सीएम से मिले कि सर ये लड़कों का ये मसला है। हम थक गए हैं, लोगों के ताने सुन के थक गए हैं। हम ऐसे परेशानी हालात में कि अल्लाह हमें कोई गलत कदम उठाने से हमें बचाए, क्योंकि हम अपनी मतलब जो ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अपनी ड्यूटी का, अभी मैं यहाँ ओयोन जो चित्राल वैली है यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ड्यूटी कर रहा हूँ। तकरीबन सुबह 8 बजे मैं आता हूँ, 9 बजे यहाँ आता हूँ, तो तकरीबन 4 बजे तक मैं यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ये ओयोन वैली, यहाँ ना पीने के कोई पानी के लिए कोई पानी देता है, ना कुछ है, यहाँ बंदा ज़ात भी नहीं है, क्योंकि ये जगह भी इस तरह महसूस जगह है कि यहाँ से कैलाश वैली, रुम्बुर और बिरीर सारे इसी जगह में आते हैं, इसी पॉइंट में आते हैं। तो अफसर बाला की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम रिश्तेदारों के थाने भी सुन के थक गए, घर वालों के सामने भी हम शर्मिंदा हो गए कि हर एक पूछ रहा है कि आपका तनख्वाह होगा, आपके मसला का क्या हाल होगा, आप क्यों कोई और जगह तलाश नहीं करते, आप क्यों कोई और डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करते। तो हम कोई और डिपार्टमेंट किस तरह ज्वाइन करें, आप हमें बताएं किस तरह ज्वाइन करें। हम तो एक डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, अभी हम एवरेज हो गए, 25 साल से ऊपर हो गए सारे लड़के, तो कौन हमें देगा दूसरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए। और फोर्स लाइन तो सिर्फ 25 और 24 साल के ऊपर है, उसके ऊपर तो कोई और डिपार्टमेंट कबूल भी नहीं करता। जब और डिपार्टमेंट के पोस्ट आते हैं वो तो 1 2 3 4 पोस्ट होते हैं, उसमें तो हमें कोई देता भी नहीं है। हमने कोशिश की, वो लगाई कि ये डिपार्टमेंट को कामयाब बनाए, अपने अवाम की खिदमत करे, अपने लोगों की खिदमत करे। ये हम कर रहे हैं, फिर भी हमारा ऊपर जो है कोई मतलब हाथ नहीं फेर रहा है कि आप लोगों का मसला हम हल करेंगे। हम थक गए हैं। आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप ख़ुद मैदान में आ जाएं। अफसर बाला से ये कहना चाहता हूँ, आप ख़ुद मैदान में आ जाएं। ये ब्यूटी मीटिंग जो है ये आप लोगों का काम है, ये डायरेक्टर का काम है, ये कमांडेंट का काम है, ये डीजी का काम है। तो हम थक गए हैं इन चीज़ों से, क्योंकि हर एक से
उधार लेके हम इधर ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। तकरीबन 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए हमारे ऊपर हर एक लड़के, हर एक बंदे, हर एक रिश्तेदार से हम 10-10 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार करके 10-10 हज़ार हर रिश्तेदार के पास हम कर्ज पे डूब गए हैं। क्योंकि वजह ये है कि हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आपसे गुजारिश, आपसे समत यही आपके सामने गुजारिश करता हूँ कि एक मज़लूम हो के, क्योंकि मैं अपने घर का सिर्फ़ एक लौता वारिस हूँ और कोई का आमदनी मेरे घर का नहीं है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस बात पर गौर करें और ये BOD मीटिंग जो है इसको आप ख़ुद बुलाएं, ख़ुद करें, या हमारे लिए कोई और रास्ता तैयार करें कि हम वहाँ जाएं, या KP के कोई जो IG है उसे कहें कि भाई ये डिपार्टमेंट हम ये पुलिस नहीं रख सकते, आप अपने साथ रखें, ये भी मसले का हल होगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे इस मसले पर ध्यान दें, नज़रसानी करें, हमें अपने बच्चों की तरह, अपने भाई की तरह, अपने जो छोटे भाई हैं उनकी तरह हमें समझें ताकि हमारे मसले हल हों। कसम से थक गए हम। পাকিস্তান এক ভিখারি দেশ, তার সেই ছবিটাই যেন বারবার প্রমাণ হয়ে যায়। এই পুলিশ কর্মীর কথা শুনলে পরে সত্যি যেন একেবারে চোখে জল চলে আসে। এমনই কাঙাল অবস্থা পাকিস্তানের যে খাবার নেই, জল নেই, এমনকি সঠিক সময় মাইনেটা পর্যন্ত দেওয়া হয় না পুলিশ কর্মীদের। তলানিতে থেকে যাওয়া অর্থনীতি, বিপুল ঋণের বোঝা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি সহ বিবিধ বিষয় নিয়ে জর্জরিত পাকিস্তান। আর তাদের এই কাঙাল অবস্থা বারবার প্রমাণ হয়েছে। ফের একবার সেই বেহাল অর্থনীতির ছবিটাই উঠে এলো পুলিশ কর্মীর মুখে। পুলিশ কর্মীদের বেতন পর্যন্ত দিতে পারছে না পাকিস্তান। খাইবার পাখতুনখোয়া ট্যুরিজম পুলিশের কর্মকর্তার 6 মাস ধরে বেতন না পাওয়ার সেই করুণ ভিডিও ভাইরাল হলো সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেখুন। अफसर बाला, आपकी खिदमत में एक बात इस तरह अर्ज़ करते हैं, काफ़ी अरसा हो गया, 6 महीने गुजर गए, ना हमारी तनख्वाह की फ़िक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फ़िक्र नोटिफिकेशन हुई है, ना दफ्तर की तरफ से कोई हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप लोगों का काम ये हो रहा है, ये प्रोसेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। BOD मीटिंग कब होगा? ये BOD मीटिंग 7-8 महीने हो गए। BOD मीटिंग बुलाने का तो DG का काम है, डायरेक्टर का काम है, उसके वो नीचे जो है डिप्टी कमांडेंट का काम है, वो जाके पर्सनली CM से मिले कि सर ये लड़कों का ये मसला है। हम थक गए हैं, लोगों के ताने सुन के थक गए हैं। हम ऐसे परेशानी हालात में कि अल्लाह हमें कोई गलत कदम उठाने से हमें बचाए, क्योंकि हम अपनी मतलब जो ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। ये नहीं कि हम अपनी ड्यूटी का, अभी मैं यहाँ ओयोन जो चताल वैली है यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ड्यूटी कर रहा हूँ। तकरीबन सुबह 8 बजे मैं यहाँ आता हूँ, 8 बजे 9 बजे यहाँ आता हूँ, तो तकरीबन 4 बजे तक मैं यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ये ओयोन वैली, यहाँ ना पीने के कोई पानी के लिए कोई पानी देता है, ना कुछ है, यहाँ बंदाई ज़ात भी नहीं है, क्योंकि ये जगह भी इस तरह महसूस जगह है कि यहाँ से कैलाश वैली, रुम्बुर और बिरीर सारे इसी जगह में आते हैं, इसी पॉइंट में आते हैं। तो अफसर बाला की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हम সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।